अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की जनरल साइंस का चैप्टर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। मेल फंक्शन का मतलब है खराबी, हमारी किडनीज की खराबियाँ। क्या क्या खराबी हो सकती है हमारी किडनी में? कोई भी मशीन है वो ख़राबी तो हो सकती है ना, तो हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह, तो इसमें कौन कौन सी खराबियाँ हो सकती हैं वो देखते हैं। तो आपके बुक में दो डिस्कस की गई हैं। सबसे पहली फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज, किडनीज में पत्थरों का बन जाना, और रेनल फेलियर यानी किडनीज का फेल हो जाना, रेनल फेलियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज। फॉर्मेशन ये किस तरह होती है? तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स जो है, इसका इंट्रोडक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स स्टूडेंट्स, तो कभी कभार हमारी जो किडनी है वो सही तरीके से काम नहीं करती, जो कि जिसकी वजह से जो सॉल्ट्स हैं, नमकियात हैं, वो हमारी किडनी में जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पत्थर बन जाते हैं किडनी में नमकियात के जमा होने से। और ये पत्थर जो हैं किडनी के नॉर्मल काम करने को डिस्टर्ब करते हैं और सीवियर किस्म की पेन, दर्द का बाइस बनते हैं हमारी बॉडी में। पॉइंट्स लिखते हैं। समटाइम्स kidney cannot work efficiently। कभी कभार किडनी जो हैं वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करती, अच्छे तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से सॉल्ट्स, नमकियात जो होती हैं हमारी बॉडी में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, एक्युमुलेट यानी इकट्ठा हो जाती हैं इन किडनीज एंड फॉर्म स्टोन्स। वो किडनीज में जमा होना शुरू हो जाते हैं और स्टोन्स बना देते हैं, पत्थर बन जाते हैं। फिर इनका नुकसान क्या है कि ये पत्थर जो हैं किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। किडनीज जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती, उन नॉर्मल रूटीन में जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह काम नहीं करती, बल्कि डिस्टर्ब करती हैं, और जिसकी वजह से सीवियर किस्म की पेन, शदीद किस्म की दर्द जो है वो कॉज होती है, वजह बनती है हमारी बॉडी में किडनी साइड पे। और इसका कॉज क्या हो सकता है? वजह इसकी, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन की वजह, कॉज। तो इसकी जो कॉमन वजह है, आम जो वजह है इसकी, वो ये है कि हमारे खाने में यूरिक एसिड या कैल्शियम सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो। कैल्शियम से बन के जो सॉल्ट कैल्शियम से मिलके बनते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह, वो उनकी मिकदार ज़्यादा हो, और या यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो हमारे खाने में, तो ये स्टोन का बाइस बन सकते हैं। तो लिखते हैं एक्सेसिव कैल्शियम, कैल्शियम सॉल्ट्स
in the food and uric acid। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि जो स्टोन्स बनते हैं वो स्टोन्स में ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो स्टोन बने हैं, जो पत्थर बने हैं, वो हमारी किडनी के अंदर बने हैं, लेकिन वो यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में भी जा सकते हैं। सफ़र करके वहाँ से गुजरते हुए वो यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में हमारे मसाने तक भी पहुँच सकते हैं, जो कि ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसका रिमूव किस तरह किया जाता है स्टोन्स को, ये देखते हैं। रिमूवल, तो स्टोन जो है ये 3 साइज के होते हैं, एक स्मॉल साइज है, एक लार्ज साइज है और एक मीडियम साइज है। इन तीनों को रिमूव करने के लिए अलग-अलग प्रोसीजर्स होते हैं, तो तीनों को डिस्कस करते हैं। स्मॉल साइज, लार्ज साइज और मीडियम साइज। तो स्टूडेंट, जो स्मॉल साइज स्टोन्स हैं वो ज़्यादा मिकदार में पानी पीने से रिमूव किए जा सकते हैं। जब ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो वो यूरिन के ज़रिए रिमूव आउट हो जाएंगे, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। रिमूव्ड बाय ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी पीने से इनको रिमूव किया जा सकता है। जबकि जो लार्ज साइज स्टोन्स हैं, ज़्यादा बड़े पत्थर हैं, उनके लिए सर्जरी परफॉर्म करना पड़ती है, ऑपरेट करना पड़ता है। बाय परफॉर्मिंग सर्जरी के बगैर इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। और जो मीडियम साइज के स्टोन्स हैं उनको लाइथोट्रिप्सी के प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है, बाय लाइथोट्रिप्सी के जरिए। अब लाइथोट्रिप्सी क्या है, इसे डिस्कस करते हैं। तो लाइथोट्रिप्सी के प्रोसेस में हम जो शॉक वेव्स हैं, यानी एक्सरेज वगैरह हो गए, अल्ट्रासाउंड वेव्स हो गई, इनको हम बाहर से जिस्म के अंदर बम्बार्ड करते हैं, मारते हैं उस जगह पे जहाँ पे स्टोन मौजूद है। तो ये जो वेव्स हैं ये स्टोन्स को ब्रेक कर देती हैं, छोटे पार्ट्स में, छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती हैं, छोटे छोटे ज़र्रात बना देती हैं स्टोन्स के, जो कि फिर यूरिन के ज़रिए रिमूव किए जा सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। bombardment of shock waves on stones from outside which break stones into small pieces, छोटे पीसेस में तोड़ देती है। वेव्स, शॉक वेव जो होती हैं, छोटे पीसेस में तोड़ देती हैं और फिर रिमूव किया जा सकता है उनको, एंड कैन बी रिमूव्ड किसके ज़रिए? थ्रू यूरन। हम अपने यूरन के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं इन स्टोन्स को।
जी स्टूडेंट्स, ये इसका ट्रीटमेंट था या रिमूवल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे रेनल फेलियर को। तो नेक्स्ट रेनल फेलियर को डिस्कस करते हैं। रेनल फेलियर क्या है? तो स्टूडेंट्स, मुकम्मल या आर्जी तौर पर किडनीज का रुक जाना यानी कि अपना काम परफॉर्म ना करना, उसे कहते हैं रेनल फेलियर। वो मुकम्मल तौर पर भी रुक सकती हैं या टेम्पोरेरी तौर पे भी, कम वक्त के लिए भी, थोड़ी देर के लिए वो रुक जाती हैं, काम नहीं करती, लेकिन बाद में मेडिसिन वगैरह के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ये कम्प्लीटली अपना वर्क लूज़ कर देती हैं। कंप्लीट और पार्शल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क, यानी कि या तो किडनी मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ जाएगी या आर्जी तौर पे। जी, तो इसके कॉजेज़, इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस यानी कि हमारी किडनी वगैरह में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, हमने उसे ठीक नहीं करवाया, मेडिसिन नहीं ली, तो वो रेनल फेलियर का बाइस बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कोई भी बीमारी हो तो वक्त पर दवाई लेनी चाहिए। दूसरा कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, ये ऐसा डिजीज़ है, ऐसी बीमारी है, डिजीज़ इन विच इसमें हमारा जो शुगर लेवल है खून के अंदर वो बढ़ जाता है। डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इज इंक्रीज्ड इन ब्लड, हमारे खून में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है, इसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर हो जाना। ये भी हमारे रेनल फेलियर का बाइस बनती है। थर्ड पे आता है हाइपरटेंशन यानी टेंशन ले जाना किसी बात की, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसे आमतौर पे कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर इन बॉडी। हमारे जिस्म में जब ब्लड प्रेशर हाई कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और सबसे लास्ट पे चौथी वजह ये है कि जो खून किडनी की तरफ आ रहा है वो अचानक से रुक जाए, खून ना पहुंचे किडनी की तरफ, तो उससे भी गाड़ी को तेल ना मिले तो गाड़ी खराब होगी ना। तो सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनी। किडनी में खून का अचानक रुक जाना, यह भी किडनी के फेलियर का बाइस बनता है, रेनल फेलियर का बाइस बनता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा उसे डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, डायलिसिस और सेकंड पे किडनी ट्रांसप्लांट
या तो किडनी बदल ली जाए या डायलिसिस करवाते रहो, किडनी ट्रांसप्लांट। इन दोनों को हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्रीटमेंट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।